वेलकम टू माय चैनल हैदराबाद वर्ल्ड ऑफिशियल। ख्वाजा बिलाल अहमद ने आज एमआईएम के बारे में कुछ ख़ास बात बताई है। जो बिहार में जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं 20 से 40 सीट, जो इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट में, उसके बारे में कुछ बताया है। आइए सुनते हैं। बिहार में एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक लीडर की मैं तकरीर सुन रहा था। वो तकरीर में कह रहे हैं कि रोजे महशर के दिन अल्लाह तुमसे सवाल करेगा कि बिहार वालों, जब तुम्हारे पास असदुद्दीन ओवैसी आए थे तो तुमने उनको वोट क्यों नहीं दिया। रोजे महशर में अल्लाह इनसे सवाल करेंगे, बिहार वालों से। ये भाई साहब तकरीर में डराएंगे। हम अल्लाह के सामने हाथ बन के ठहर के बोलेंगे, ऐ अल्लाह, इन्होंने सूद का कारोबार करते थे, इस वास्ते हम इनको वोट नहीं दिए। अल्लाह ताला बोलता जाओ माफ कर दिए वोट। देखो, आप क्या बात पूछ रहे, रोजे महशर में इलेक्शन के दिन वोटों की बात कर रहे हैं। मैं अगर याद दिलाऊं, जब आप महाराष्ट्र का इलेक्शन हारे थे, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी को क्या अल्फाजों से इस्तेमाल करे थे। आप हैदराबाद के अंदर एक आलिम दीन के घर पर फतरमबाजी नहीं करवाए थे। क्या आप हैदराबाद में एक आलिम दीन के ऊपर मक्का मस्जिद में जब गुजरे थे उनके ऊपर टमाटर नहीं बरसाए गए थे। आप और आपके हव्वारियां, जिसमें से आधे खबर में चले गए और आधे जिंदा है। अगर मैं ये बोलूं तो बात बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप अगर बिहार गए हैं तो आपकी बिहार में इतनी दोगली पॉलिसी है कि आप वहां पर बिहार में ठहर के कांग्रेस के लोगों को है दलालों है गुलामों है, बिहार कांग्रेस के अंदर काम करने वाले गुलामों के नाम से पुकारते हैं। या जुबली हिल्स में कांग्रेस का पैम्पलेट लेके फिर के घर घर खटका मार के आप जो है कांग्रेस के वोट की अपील करते हैं। और जब जुबली हिल्स में 2023 में जब कांग्रेस पार्टी ने एक मुसलमान को टिकट दिया था, जो हिंदुस्तान का क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो कैप्टन था इंडियन क्रिकेट टीम का, जब उसको 2023 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, आप अपना एक मुस्लिम कैंडिडेट डाल के उसको हराए। और जब 2025 में बाई इलेक्शन हुआ, जुबली हिल्स के अंदर हो रहा है, तो आप एक हिंदू भाई की ताईद का ऐलान करें। फिर आपका वो नारा कहां गया जो आप ये बात कहते हैं कि मुसलमानों की क़यादत मजबूत करने आया। अरे आपके झूठे बातें, आपके डुगले बातें। आप बिहार जाके हैदराबाद से 2200 किलोमीटर दूर जाके आप 25 सीटें खड़ी करते। आप तेलंगाना में 90 सीट जीतने का आपका मंसूबा नहीं है। आप 7वीं से हटके 8वीं सीट नहीं लड़ते। आप जहां पर आपका दारुसलाम आता है, जिसको गोशा महल कहा जाता है, जहां पर आपके खुद के 2 कॉर्पोरेटर है, जहां पर आपका रोज आना जाना है, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है जो आए दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, आप उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट तक नहीं डालते और बिहार के अंदर ठहर के कहते। तो फिर वो आपका नारा कहां गया? फिर वो आपकी बात जो कहते हैं आप कि मैं मुसलमानों की क़यादत बनाने आया, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन ठहरा था जुबली हिल्स से, आपने क्यों उसकी ताईद का ऐलान नहीं किया? आप आज, मैं इस वीडियो के जरिए तमाम बिहार के उलमाए दीन से भी मैं ये अपील करना चाहता हूं, आप बताओ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। जो भी टूटा पुट्टा ही सही, थोड़ा भी ईमान जानते हैं, हमारे उलमाओं की तो बड़ी कदर है, हमारा जो छोटा मोटा टूटा पुट्टा भी इस्लाम जानते हैं। क्या इस्लाम में जो शख्स सूद का कारोबार करता है, क्या उसको हमारे बाजू बिठाने की इजाजत है हमको? अरे वोट देना तो बहुत दूर की बात है, उसको अपना कायद रहनुमा, उसको हमारे कौम का रहबर मानना तो बहुत दूर की बात है। क्या हमको उसको बाजू बिठाने की इजाजत है? आप अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि अरे तेजस्वी, हम तेरे को चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे। ठीक है, वो आपकी तेजस्वी से नफरत होगी, तो आप ये भी बताओ बिहार के मुसलमानों को और हमको भी, आप इस बात से मुतमईन करो, अगर आप तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे तो बिहार में किसको चीफ मिनिस्टर बनने देंगे? आप क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर दोबारा बने? क्या आप चाहते हैं गिरिराज सिंह चीफ मिनिस्टर बने? ये वही नीतीश कुमार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तादाद कम आई थी, उसको जब वोट का सपोर्ट करने का वक्त आया, तो यही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये 2 लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को दिल्ली में कायम किए थे। वक्फ अमेंडमेंट बिल पे यही हमारा नीतीश कुमार ये हमारे मुसलमानों के वक्फ के बिल के खिलाफ अपने वोटों का इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी की सरकार को मजबूत करने का काम किया। तो आप उस नीतीश कुमार की गिरती हुई सियासत को बचाने के लिए आप तेजस्वी को हराना चाहते हैं। ठीक है, आप तेजस्वी को अगर हराने का दावा पेश करते हैं तो साथ ही साथ आप हमको यह भी बात बताइए कि तेजस्वी अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा तो बिहार में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा? आपके भारतीय जनता पार्टी के आपके बॉसेस का चीफ मिनिस्टर बनेगा? आप उनको बनाने के लिए काम करते हैं, आप उनको बनाने के लिए बिहार गए। ये बिहार में आप कुछ जीतने वाले नहीं है।
आप सिर्फ बिहार के मुसलमानों के वोटों को कट करने के लिए, आप उनके वोटों में तकसीमी लाने के लिए, ताकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी की तादाद, मुसलमान अगर दो तरफ बट जाए तो किसका फायदा होगा? यही नफरत, यही फिरका परस्त बयानात देने वाले कायदीन का फायदा होगा, जिसके अंदर दोनों जानिब भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम, ये दो लोगों का फायदा होगा। इसी फायदे को मद्देनजर रखते हुए बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर अपना काम कर रहे हैं। आप अपनी हर तकरीर में बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत कांग्रेस की देन है।